अगर आप गले में चेन या फिर हाथ में सोने की अंगूठी वगैरह पहनते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो आपको इंसान से जानवर बना देंगी। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसे आप पूरे ध्यान से सुनिएगा और फिर बताइएगा कि क्या आप कलयुग के चंगुल में फंस चुके हैं या फिर नहीं। देखिए, वैसे तो शादी हो या देवी देवताओं का श्रृंगार, इन सभी चीज़ों में जो है सोने का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, लेकिन हमारे पुराणों में एक कथा का वर्णन भी मिलता है जिसके अनुसार सोने में कली का वास होता है। अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको एक कथा जरूर सुननी चाहिए। राजा परीक्षित कलयुग के प्रथम राजा हुआ करते थे। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़कर अपने लोक यानी गोलोक चले गए थे तो वहां पर परीक्षित को राजा बनाया गया था। पहली बार उन्हीं के राज में कलयुग प्रवेश किया था। अब एक तरफ जहां द्वापर युग समाप्त हो रहा था और दूसरी तरफ कलयुग प्रवेश कर रहा था, अब ऐसे में एक राजा परीक्षित जो हैं अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले। दरअसल वो ये देखना चाहते थे कि मेरी प्रजा जो है किस तरह से रह रही है, किस तरह से कैसे अपना समय व्यतीत कर रही है और क्या व्यवहार कर रही है, क्या उनका रहन सहन है और किस प्रकार वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। अब जब राजा अपने राज्य से निकलकर कुछ दूर आगे जाते हैं तो उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बछड़े को एक काला आदमी डंडे से बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। गाय रो रही है और दूसरी तरफ उसका बछड़ा भी रो रहा है। उस बछड़े के 3 पैर उस काले आदमी ने मार मार कर तोड़ दिए थे। एक पैर पर बछड़ा खड़ा था और अपनी माँ की ओर देखकर रो रहा था, बहुत जोर जोर से। अब ऐसा दृश्य देखकर आम इंसान भी घबरा जाएगा। तो राजा परीक्षित से बिल्कुल नहीं रहा गया और उन्होंने उस काले आदमी से कहा कि हे मूर्ख, कौन है तू? इस तरह मेरी गाय और मेरे बछड़े को क्यों मार रहा है? अभी तुझे मैं मौत के घाट उतारता हूँ। मैं इस राज्य का राजा हूँ। और इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपने मयान से तलवार निकाली और उस काले आदमी की तरफ बढ़े। अब अपनी ओर ऐसा बलशाली राजा आते देख वो आदमी राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ता है और उनसे माफी मांगने लगा। वो आदमी कहने लगा कि महाराज, मेरा नाम कलयुग है। राजा परीक्षित ने कहा, तुमने गाय को और बछड़े को इतना क्यों मारा है? तो कलयुग ने बोला कि हे महाराज, जहाँ गाय रहती है और उसका बछड़ा रहता है वहाँ कलयुग नहीं रह सकता, इसलिए सबसे पहले मैं इन्हें अपने घर से निकाल रहा हूँ ताकि मैं अपना राज्य स्थापित कर सकूं। आज भी आप देखेंगे कि कलयुग के प्रभाव में आकर कलयुग गाय को घर से निकालने लगा है। आज आपको घर घर में कुत्ते तो मिलेंगे लेकिन गाय नहीं मिलेगी। खैर, राजा परीक्षित ने कलयुग की यह क्रूर हरकत देखते ही उससे बोला कि मेरे नगर से तू निकल जा। लेकिन राजा परीक्षित की बात को काट कर ब्रह्मा जी के नियम की दुहाई देते हुए कलयुग ने कहा कि महाराज, आपका शासन तो पूरी धरती पर है, तो ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? नियम के मुताबिक तो मुझे यहाँ रहना ही होगा। आप मुझे रहने के लिए कुछ उचित स्थान दे दें जहाँ मैं रह सकूं। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दे दिए। अब कलयुग कहाँ कहाँ रहता है, चलिए हम आपको बताते हैं। कलयुग का जो पहला ठिकाना है वो है जुआ। जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ सर्वनाश होता है। कौरवों ने भी जुआ खेला था और महाभारत से तो आप सभी वाकिफ हैं। अगर कौरव जुआ ना खेलते तो ना ही द्रौपदी की लाज जाती और ना महाभारत जैसा सर्वनाश होता। अब कलयुग का जो दूसरा स्थान है वो है चरित्रहीनता। जहाँ मनुष्य चरित्रहीन होगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वहां पर कलयुग का वास होगा और उस घर का सर्वनाश निश्चित ही होगा। तीसरा जो स्थान है वो है मदिरा यानी शराब। जहाँ पुरुष शराब पीते हैं उस घर में दरिद्रता तो आती है, साथ साथ कलयुग के प्रभाव से उस घर का भी सर्वनाश निश्चित हो जाता है। कलयुग का जो चौथा ठिकाना है वो है अभक्ष्य पदार्थ यानी कि अंडा या मांस। लोगों का मानना दरअसल ये होता है कि हम अंडा ही तो खा रहे हैं, इसमें क्या गलत है? अब ये बताइए, अगर अंडा मुर्गी के गर्भ में से आता है, अगर उसको ना छेड़ा जाए तो उसमें से कुछ दिन बाद बच्चा ही तो निकलेगा ना, तो फिर अंडा कैसे खाना सही हो सकता है? अगर आप अंडा खाते हैं तो आप मुर्गी के बच्चे को ही खाते हैं। मांस, मछली, अंडा कुछ भी खाने वाले के हाथ का पानी पी लेने मात्र से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब चाहे वो व्यक्ति ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या फिर शूद्र ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके कर्म गिरे हुए हैं
तो किसी भी वर्ण के हाथ से दिया गया भोजन आपका धर्म भ्रष्ट और बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है। यदि आप धर्म से भटक गए हैं तो आप किसी भी वर्ण के हों, आपका सर्वनाश संभव है। और अगर आप अपने धर्म से हैं तो आप सभी जानते हैं कि सबरी के बेर खाने स्वयं भगवान भी चलकर आए थे। इसलिए संत जन कभी भी ये नहीं देखते कि आप किस जाति या वर्ण से हैं, वह सिर्फ आपके कर्म देखते हैं। आपने यह श्लोक तो सुना ही होगा, धर्मो रक्षति रक्षता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। आप किसी मृत प्राणी को जीवित नहीं कर सकते तो उन्हें मारने का भी अधिकार आपको नहीं है। जब राजा परीक्षित ने इन 4 जगह पर जब कलयुग को स्थान दे दिया, तब कलयुग ने राजा से कहा कि आपने इन चारों जगह पर स्थान तो दे दिया, लेकिन इन चारों जगह पर तो सभी गंदे लोग जाते हैं। इस स्थान पर वो लोग जाते हैं जो पहले से ही अधर्मी हैं, लेकिन मुझे ऐसी जगह पर स्थान चाहिए जिस जगह को अच्छा माना जाता है। तब राजा परीक्षित ने उन्हें सोने में भी स्थान दे दिया, लेकिन राजा परीक्षित ने ये करने से पहले वह ये भूल गए कि उन्होंने भी स्वयं सोना धारण किया हुआ था। राजा परीक्षित ने मुकुट के रूप में सोना पहना हुआ था। आपको बता दें कि राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहना हुआ था वो जरासंध से जीता गया मुकुट था। जब कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में वास कर गया तो राजा परीक्षित की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसका पतन तो निश्चित है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि आपके घर में किन किन चीज़ों में कलयुग का वास है। इसलिए हमें इन 5 चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे।